आज की तारीख 10 नवंबर 2024 है। वेलकम टू यूपी न्यूज एक्सप्रेस और यह रहा यूपी की 25 बड़ी खबरों का संक्षिप्त अपडेट। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद एनडीएमसी की नई टीम का गठन हुआ, जिसमें केशव चंद्रा अध्यक्ष और कुलजीत चहल उपाध्यक्ष बने। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सदस्यों को शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री आतिशी भी शामिल रहीं। राज्य कर विभाग में भ्रष्ट अधिकारियों की जांच। योगी सरकार ने राज्य कर विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों की सूची मांगी है। सभी जोनल और संयुक्त आयुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि जिले में सबसे अधिक भ्रष्ट अधिकारियों के नाम की सूची जल्द से जल्द भेजें। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चिट्टा तस्करी के आरोपियों को जमानत देने पर सख्त रुख अपनाते हुए 3 मामलों में जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। अदालत ने निचली अदालतों को निर्देश दिया कि ऐसे मामलों की सुनवाई प्राथमिकता में करें और ट्रायल में देरी न हो। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए आवेदन। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने के इच्छुक छात्रों के लिए 100 से अधिक सीटों पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। छात्र 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। पंजाब के बरनाला में आशा वर्कर्स यूनियन ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें आप सांसद मीत हेयर के आवास पर पुलिस के साथ झड़प हुई। आशा वर्करों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए मानदेय बढ़ाने, आयु सीमा बढ़ाने और अन्य मांगों को पूरा करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगे पूरी न होने पर उनका संघर्ष और तेज होगा। सीएम योगी का अखिलेश यादव पर व्यंग्य मैनपुरी की रैली में सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि बब्बुआ अब भी बालिग नहीं हुआ है और नेताजी को इस पर गर्व नहीं होगा। मुरादाबाद में योगी का समावेशी विकास का संदेश। उपचुनाव के दौरान सीएम योगी ने मुरादाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए सबका साथ, सबका विकास का संदेश दिया। उन्होंने सांप्रदायिकता से बचने का आग्रह किया और उपलब्धियों की चर्चा की। देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे दिन सुरजीत पात्र को श्रद्धांजलि दी गई। तनाया नरेंद्र ने महिला स्वास्थ्य और सेक्स एजुकेशन पर चर्चा की और पूर्व डीजीपी अशोक कुमार ने भारत की वैश्विक भूमिका पर विचार साझा की। अमृता प्रीतम की प्रेम कहानी और कविता मैं तैनू फिर मिलांगी ने दर्शकों को भावुक किया, जिसका समापन संगीतमय श्रद्धांजलि से हुआ। कैंसर से जागरूकता के लिए सम्मेलन। कमला नेहरू मेमोरियल अस्पताल में कैंसर की रोकथाम के लिए 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें विशेषज्ञों ने अलग अलग प्रकार के कैंसर की शुरुआत में रोकथाम के तरीकों पर चर्चा की। काशी की देव दीपावली की तैयारियां जोरों पर। काशी में देव दीपावली को खास बनाने के लिए भव्य तैयारियां हो रही हैं, जहां 1.25 लाख दीप जलाकर बाबा विश्वनाथ के धाम को रोशन किया जाएगा। सीएम योगी का सपा पर तीखा हमला। चुनाव प्रचार में सीएम योगी ने सपा पर हमला बोलते हुए कहा, जहां सपा दिखेगी वहां बिटिया घबराएगी, और उन्होंने वर्तमान शासन में सुरक्षा की स्थिति पर जोर दिया। मनरेगा से ग्रामीण विकास को बढ़ावा। मनरेगा योजना के माध्यम से योगी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण और सुविधाओं में सुधार की ओर काम कर रही है। यूपीएससी इंटरव्यू तक पहुंचने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। संघ लोक सेवा आयोग ने उन अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की है जो इंटरव्यू तक पहुंचे थे। अभ्यर्थी इस जानकारी को यूपीएससी की वेबसाइट से देख सकते हैं। पीएम इंटर्नशिप आवेदन का आखिरी दिन। पीएम इंटर्नशिप के लिए आवेदन का आज अंतिम दिन है। इच्छुक उम्मीदवार इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। 50 साल पुरानी मस्जिद को हटाने का फैसला। राजपुर खामपुर गांव में तालाब पर स्थित 50 साल पुरानी मस्जिद को 28 नवंबर के बाद हटाने का निर्णय लिया गया है।
नोएडा एयरपोर्ट का विस्तार कार्य नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तार के दूसरे चरण के तहत 9,000 परिवारों को पास के गांवों में पुनर्वास किया जाएगा। अंबाला छावनी में ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज ने शनिवार को 5 धर्मशालाओं और सामुदायिक भवनों का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने चुनाव में रुकावटें डालने वालों पर निशाना साधा। कहा कि दुष्ट आत्माएं विकास कार्यों में बाधा डालती है, लेकिन उनका नाम सुनते ही ये दूर हो जाती है। विज ने विकास कार्यों को जारी रखने का संकल्प जताते हुए 1,65,50,000 रुपए की लागत से इन निर्माण कार्यों की नींव रखी। भूमि परामर्शदाता पद पर नियुक्ति जल्द। अन्य विभागों के रिटायर्ड अधिकारियों को भूमि परामर्शदाता पद पर नियुक्त करने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। एफडीआई में बढ़ावा देने के लिए नए कदम। योगी सरकार ने यूपी में विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए नई नीतियों को लागू किया है, जिससे विदेशी कंपनियों को निवेश करने में राहत मिलेगी। नोएडा ग्रेटर नोएडा के बीच नई सड़क बनेगी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ने के लिए एक नई सड़क का निर्माण किया जाएगा, जिससे यातायात में सुधार आएगा। पीसीएसजे परीक्षा में महिला आरक्षण। उत्तर प्रदेश सरकार ने पीसीएसजे परीक्षा में महिलाओं को 20% क्षैतिज आरक्षण देने की योजना बनाई है। अखिलेश यादव का योगी पर तंज। अखिलेश यादव ने कहा कि कपड़े पहनने से कोई योगी नहीं बनता, बल्कि कर्मों से बनता है। नोएडा मेट्रो स्टेशनों पर पार्किंग सुविधा। नोएडा ग्रेटर नोएडा मेट्रो के 16 स्टेशनों पर पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने की योजना बनाई जा रही है। राम मंदिर के निर्माण में परकोटे पर खर्च। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में परकोटे के निर्माण पर लगभग 800 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। केंद्र सरकार कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की संभावना। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 52% वेतन वृद्धि मिलने की संभावना है, जो उनकी लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा कर सकती है।